हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी डिफरेंस जो है माइक्रो और मैक्रो टीचिंग में। देखिए, माइक्रो मैक्रो टीचिंग के डिफरेंस से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम बीएड क्यों कर रहे हैं। ये एक बैचलर डिग्री है एजुकेशन की, और हम बीएड इसलिए करते हैं ताकि हमारी टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो। हम टीचर ऐसे भी बनते हैं बिना बीएड के, हम घर में पढ़ा रहे हैं किसी को या हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, छोटी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं। बट बीएड करने का मतलब ही है कुछ स्किल्स पे महारत हासिल करना, और उनको कैसे हम स्कूल में यूज़ कर सकते हैं ताकि आउटपुट अच्छा आए। आउटपुट कैसे अच्छा आएगा? जब आप अच्छे से पढ़ाओगे, और ये बच्चों को शेप करने के लिए हमें हेल्प करता है। ठीक है, ये कुछ स्किल्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है बीएड के दौरान, जो हमारी इफेक्टिव टीचर के लिए बहुत अच्छी है। अब हम आते हैं माइक्रो टीचिंग पे। देखिए, माइक्रो वर्ड का मतलब ही क्या है? स्मॉल। माइक्रो वर्ड जो है इट मीन्स स्मॉल, और माइक्रो टीचिंग कॉइन की गई है dwight एलन के द्वारा 1963 में। ये पहले ट्रेनिंग ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स को इनिशियली यूज़ करा जाता था इसको, और इंडिया में डीडी तिवारी ने इसको पहले लाया है, इस माइक्रो टीचिंग को। और माइक्रो, मैंने आपको बोला स्मॉल, ये स्केल डाउन टीचिंग कही जाती है। स्केल डाउन मतलब है तो ये रियल टीचिंग, बट ये फोकस करती है डेवलप करने में टीचिंग स्किल्स। देखिए, जब आप टीचर होते हैं आपको ब्लैक बोर्ड यूज़ करना आना चाहिए, आपको बच्चे को मोटिवेट करना आना चाहिए, आपको बच्चे को प्रॉम्प्ट करना आना चाहिए, प्रोब करना आना चाहिए, आपको एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है वो आना चाहिए। सो ये जो छोटे छोटे स्किल्स हैं, ये हमको ट्रेन किया जाता है माइक्रो टीचिंग में। तो ये स्केल डाउन टीचिंग होती है, ये अपने क्लास के स्टूडेंट्स को ही पढ़ाया जाता है। आप क्लास का साइज़ भी रिड्यूस करते हैं, 5-10 बच्चे होंगे या 15 बच्चे ले लो आप, और ड्यूरेशन जो होगी पीरियड की, जो क्लास की, वो 5 या 10 मिनट के बीच में होगी। और साइज़ जो है कंटेंट का वो भी कम होगा, और टीचिंग स्किल्स भी रिड्यूस किए जाएंगे। सारे स्किल्स आप एक टाइम पे यूज़ नहीं करेंगे, एक स्किल पे महारत दी जाती है एक टाइम पे। ठीक है, और आपकी जो टीचर है वो आपको ऑब्जर्व करेगी। ये एक साइकिल के थ्रू चलते हैं, इसके लिए एक साइकिल चलता है, बिकॉज इसमें आप एक पर्टिकुलर स्किल को डेवलप कर रहे हैं। आप क्लासरूम भी आपकी एक्चुअल क्लासरूम नहीं है, आर्टिफिशियल कंडीशन में आप इसको कर रहे हो, जहाँ आपका ही पेयर ग्रुप बैठा हुआ है और आप उनको पढ़ा रहे हो अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा है, ये 36 मिनट का स्किल होता है। प्लानिंग का कोई हम टाइम नहीं लेते, कोई 10 मिनट लेता है, कोई 20 मिनट। आप टीच करते हो 6 या 7 मिनट के लिए, तो 6 मिनट लेके चलते हैं। उसके बाद आपको टीचर जो है और स्टूडेंट फीडबैक देते हैं कि क्या कमी रही। उसके बाद आप उस चीज़ को, अगर आपकी प्लानिंग में कुछ गड़बड़ी है, आप उसको रीप्लान करते हैं। फिर री फीडबैक होता है आपका, री टीच होता है, फिर उसके बाद री फीडबैक और डिस्कशन साथ है। तो ये टोटल 36 मिनट का साइकिल होता है, जिसमें आपको एक स्किल पे महारत दी जाती है। और इस टीचिंग में आप प्रैक्टिस करते हो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक स्किल, सारे स्किल्स एक साथ नहीं होते हैं। वेयर एज अगर हम मैक्रो टीचिंग की बात करें, मैक्रो टीचिंग जो है, ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड मैक्रो से, जिसका मतलब होता है लॉन्ग। तो ये लॉन्ग टीचिंग है, ये एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशन में होती है, और इसमें हम स्किल्स पे एनहांसमेंट नहीं होती हमारी, हमें स्किल्स के लिए ट्रेन नहीं किया जाता। इसमें एक पर्टिकुलर अप्रोच को यूज़ किया जाता है। हर्बर्शियन अप्रोच हो गया, आरसीएम अप्रोच हो गया, ब्लूम टेक्सोनॉमी अप्रोच हो गया, यूनिट अप्रोच हो गया। तो हम अप्रोचेस के हिसाब से लेसन प्लान करते हैं। और ये एक्चुअल क्लास में हमारा जो माइक्रो है, ये 3 फेज स्किल होता है, जिसमें नॉलेज एक्वाइजेशन फेज होता है, स्किल एक्वाइजेशन फेज होता है, और ट्रांसफर फेज। पहला जो भी टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करता है स्किल को, फिर वो हम एनालाइज करते हैं, डिस्कस होता है, और उसको हम प्रिपेयर करते हैं माइक्रो लेसन उसके बेस पे। फिर हम प्रैक्टिस करते हैं उस स्किल को, फिर हमारी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है। जब हम उन एक एक पर्टिकुलर स्किल पे एनहांसमेंट हमारी हो जाती है, उसको सीख लेते हैं, फिर ये ट्रांसफ़र फेज़ को जो है हम क्या कहते हैं? मैक्रो टीचिंग। जितने भी हमने स्किल्स माइक्रो टीचिंग के अंदर सीखे, चाहे वो स्टिमुलस वेरिएशन है, वैरायटी कैसे लाए जाए अपने लेसन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, चाहे वो आपका एक्सप्लेनेशन स्किल है, एक्सप्लेनेशन कैसे होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, और बच्चे को टू द पॉइंट देना चाहिए, फालतू की एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएं, हर क्वेश्चन येस नो में नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें पूछते हैं। ट्रांसफ़र फेज़ एक एक्चुअली जो है वो सारे आफ्टर एक्वायरिंग ऑल द स्किल्स इन द सेकेंड फेज, प्यूपिल टीचर, जो हमारा टीचर होता है जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है मैक्रो टीचिंग के दौरान इस स्किल को, इन सब स्किल्स को इंटीग्रेट करके यूज़ करने के लिए। देखिए, अगर हमें रीइंफोर्समेंट में गुड सिखाया जाता है, वेरी गुड सिखाया जाता है, स्टिमुलस वेरिएशन में एड्स को कैसे यूज़ करना है, वैरायटी कैसे लानी है, स्टिमुलस उनको
कैसे आपने अवेयर करना है चीज़ों को, इलस्ट्रेशन मेथड में आप कैसे एग्जांपल्स देंगे, इंडक्टिव अप्रोच यूज़ करेंगे, डिडक्टिव अप्रोच यूज़ करेंगे, किस तरह से आप पढ़ाएंगे, ब्लैक बोर्ड मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, समरी को कैसे डेवलप करना है, ये हम एक एक करके माइक्रो में सीखते हैं और ये इम्प्लीमेंट होता है। जब आप एक्चुअल क्लासरूम में जाते हो तो आप एक एक स्किल यूज़ करते वक्त नहीं बोलोगे कि मैं ये वाला स्किल आपको सिखा रहा हूँ या उसके बेसिस पे चल रहा हूँ। वहाँ पे आपने लेसन प्लान के दौरान सारे स्किल्स को यूज़ करना है। आपकी ब्लैक बोर्ड समरी भी डेवलप होगी, आप क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे वाइल लेसन, आप बच्चों को एग्जाम्पल्स भी कोट करेंगे, आप बच्चों के साथ वैरायटी भी यूज़ करेंगे, एड्स यूज़ करेंगे डिफरेंट डिफरेंट हर लेसन के। तो ये कंटेंट बेस्ड लेसन होगा, ये स्किल बेस्ड लेसन नहीं होगा। आप जो भी कंटेंट देने जा रहे हो उसका एक वे होगा, इस मेथड होगा। तो मैक्रो टीचिंग जो है इट्स अ कंटेंट बेस्ड टीचिंग एंड वी वर्क हेयर अकॉर्डिंग टू अप्रोचेज, नॉट अकॉर्डिंग टू द स्किल्स। स्किल्स हम यूज़ करते हैं, इट इज़ नॉट अ पेयर ग्रुप क्लास। ये अपनी बच्चे जो 6th के या 7th के जो भी क्लास आपने लिए पढ़ाने के लिए, उस बच्चों को उन बच्चों को आप लेकर पढ़ाएंगे, ना कि आप अपने अपने ग्रुप। पेयर ग्रुप मीन्स आपके अपने बच्चे नहीं होंगे यहाँ पे। प्रॉपर स्कूल होगा, प्रॉपर टाइम टेबल होगा, प्रॉपर क्लासेस होंगी। अगर आपने 7th ली है, 8th ली है, उसमें आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, आप इंग्लिश पढ़ाएंगे। इंग्लिश में भी 3 एस्पेक्ट हैं। पोइट्री को पढ़ाने का तरीका अलग रहेगा, प्रोज को पढ़ाने का तरीका अलग रहेगा। इसमें आप इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के माध्यम से चलेंगे कि आप कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। अगर आप हर्बर्शियन यूज़ कर रहे हैं, अप्लाई कब करना है नॉलेज को, एप्लीकेशन कब होगी, आप अंडरस्टैंडिंग कब करवाएंगे, आप नॉलेज कब देंगे, ये सारे एक मैथड से चलेंगे, आप ऐसे नहीं चलेंगे। कल क्लोजर पार्ट भी आपका रहेगा। सो माइक्रो टीचिंग जो है वो बेसिकली आपकी स्किल बेस्ड टीचिंग है और वो जो है आपकी कंटेंट बेस्ड टीचिंग है। ये आर्टिफिशियल कंडीशन में लेती है माइक्रो टीचिंग, जो हम प्लेस वो एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशन में होती है। ये माइक्रो शॉर्ट होता है और मैक्रो लॉन्ग होता है। ये यहाँ पे हम ट्रेनी टीचर को एक पर्टिकुलर स्किल के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रो एंड मैक्रो डिफरेंस।